आज हम राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम के बारे में पढ़ेंगे। यह एक संवैधानिक निकाय है जिसको अनुच्छेद 338 बी में रखा गया है। इसमें हम कुछ आयाम या डायमेंशंस के आधार पर पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले पृष्ठभूमि, उसके बाद परिचय, महत्वपूर्ण अनुच्छेद, आयोगों की संरचना, रिपोर्ट एवं आयोग के कार्य। इसके बाद हम आयोग की शक्तियों के बारे में जानेंगे। तो चलिए इसे शुरू करते हुए आगे बढ़ाते हैं। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 340 में यह बताया गया है कि राष्ट्रपति के द्वारा सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की दशाओं को सुधारने के लिए जांच करेगी या फिर एक आयोग का या ऐसे अधिकारी को नियुक्त करेगी। तो इसके मद्देनजर या इसको ध्यान में रखते हुए 29 जनवरी 1953 को काका कालेकर की अध्यक्षता में प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया गया। आगे चलकर 1979 में बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया गया और 1980 में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी और उसमें यह सिफारिश किया कि सरकारी नौकरी में 27% आरक्षण की सिफारिश की। यानी कि द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने सरकारी नौकरी के में पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण की सिफारिश की। आगे चलकर 1990 में इसे लागू कर दिया गया। इसके बाद अभी तक राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के लिए कोई भी आयोग गठित नहीं हुआ था, लेकिन 1992 में भारत संघ और इंदिरा साहनी केस हुआ, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कहा कि केंद्र सरकार पिछड़ा वर्ग आयोग के लिए पिछड़ा वर्ग के लिए एक आयोग का निर्माण करेगी। इसके बाद 14 अगस्त 1993 को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 के तहत पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया। आगे चलकर अगस्त 2018 में 102वां संविधान संशोधन करके संविधान में अनुच्छेद 338 भी जोड़ा गया और इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया। इससे पहले राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यह एक सांविधिक निकाय हुआ करता था, स्टैट्यूटरी बॉडी हुआ करती थी। ये थे इसके पृष्ठभूमि, आखिर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को क्यों बनाया गया था। अब इसके इंट्रोडक्शन और इसके परिचय की बात करते हैं। तो इसकी स्थापना 4 अगस्त 1993 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 के द्वारा किया गया। यह एक संवैधानिक दर्जा दिया गया। कब? अगस्त 2018 में 102वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। इससे पहले यह एक सांविधिक निकाय हुआ करता था। अब राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की प्रकृति की बात करें तो यह एक संवैधानिक निकाय है। इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। प्रथम अध्यक्ष RN प्रसाद। 1993 में जब इसका गठन हुआ था तो इसके पहले अध्यक्ष RN प्रसाद थे और वर्तमान अध्यक्ष श्री भगवान लाल साहनी इसके वर्तमान अध्यक्ष है। और इसका जो नोडल मंत्रालय, मतलब ये किस मंत्रालय के अधीन काम करता है, तो सामाजिक न्याय व कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत यह काम करता है। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड वेलफेयर के अंतर्गत ये क्या करती है, अपने कार्यों को संपन्न करती है। अब हम तीसरे डायमेंशन पर आ गए हैं, जिसमें हम लोग महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में जानेंगे। तो महत्वपूर्ण अनुच्छेद में सबसे पहले इसे जब संवैधानिक दर्जा दिया गया तो अनुच्छेद 338 बी जोड़ा गया। तो उसमें बताया गया कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया है। तो क्यों किया गया? सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया है, पिछड़े वर्गों के लिए। उसके बाद अनुच्छेद 338 बी के 2 में दो बातें कही गई है। इसमें संरचना और सेवा शर्तों के बारे में बताया गया है। इसकी जो संरचना होगी उसमें एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष और 3 सदस्य होंगे। अगर टोटल की बात करें तो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और तीनों सदस्यों को मिलाकर टोटल 5 मेंबर होंगे। इनकी सेवा शर्तें राष्ट्रपति तय करेगा। राष्ट्रपति ने इनकी सेवा शर्तें सचिव स्तर, भारत सरकार के जो सचिव स्तर रैंक के होते हैं उन्हीं के बराबर इनको वेतन दिया जाएगा और इनकी जो पदावधि होगी वो 3 वर्षों की होगी।
अधिकतम 2 बार, मैक्सिमम 2 बार के लिए ये आयोग के अध्यक्ष या सदस्य बन सकते हैं। अनुच्छेद 338 बी के 3 में इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, यानी आयोग के अध्यक्ष, सदस्य और उन उपाध्यक्ष जो भी है, सभी की जो नियुक्ति कौन करेगा, वो करेंगे राष्ट्रपति, यानी राष्ट्रपति के द्वारा इन सभी की नियुक्ति भी की जाएगी। इसके बाद अनुच्छेद 338 बी के 5 में बताया गया आयोग के कार्य। अनुच्छेद 338 बी के 6 में आयोगों की रिपोर्ट के बारे में बताया गया, अपने प्रतिवेदन के बारे में बताया गया है। तो आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग केंद्र की रिपोर्ट को राष्ट्रपति को सौंपेंगे और राष्ट्रपति उसे संसद में पेश करेंगे। वही राज्य की रिपोर्ट राज्यपाल को दिया जाएगा और राज्यपाल उसे विधानसभा में पेश करेंगे। आयोगों को सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त है। अनुच्छेद 338 बी में इसकी बात की गई है। अनुच्छेद 338 बी के 9 में कहा गया है कि केंद्र और राज्य सरकार आयोग से परामर्श लेगी। अब आयोग की संरचना के बारे में बढ़ते हैं। जैसा कि अनुच्छेद 338 बी के 2 में बात की गई है, तो इसके कुल सदस्यों की संख्या 5 होती है, जिसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य होते हैं। एक चेयरमैन होता है, 1 वाइस चेयरमैन होता है एंड 3 अदर मेंबर्स शामिल होते हैं। वर्तमान अध्यक्ष श्री भगवान लाल साहनी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं। वर्तमान उपाध्यक्ष डॉक्टर लोकेश कुमार प्रजापति वर्तमान उपाध्यक्ष हैं और सदस्यों की बात करें तो श्रीमती सुधा यादव, श्री शैलेंद्र सिंह पटेल और श्री भलोज आचार्य इसके वर्तमान सदस्य हैं। सदस्य और अध्यक्षों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और सदस्य एवं अध्यक्षों की सेवाएं एवं कार्यकाल पदावधि राष्ट्रपति के द्वारा ही तय की जाती है। अब हम आयोग के रिपोर्टों की बात करते हैं। तो आयोग अपनी रिपोर्ट, वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को भेजता है। राष्ट्रपति यह रिपोर्ट संसद को सौंपती है और आयोग जब जरूरत होती है तब अपनी रिपोर्ट भेज सकता है। आयोग के क्या-क्या कार्य होते हैं? तो पिछड़ा वर्ग के लिए संवैधानिक और अन्य कानूनी सुझाव उपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच करना और निगरानी करना और उनके कार्यों का मूल्यांकन करना। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के सामाजिक या पिछड़ा वर्गों के सामाजिक आर्थिक विकास में भाग लेना और सलाह देना आयोग के कार्य हैं। इसके बाद और क्या-क्या काम करती है? तो संघ या राज्य के तहत उनके विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना। चौथा, सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से जुड़े वर्गों के अधिकारों और सुरक्षा उपायों से वंचित करने के संबंध में विशिष्ट शिकायतों की जांच करना। ये सभी के सभी आयोग के कार्य हैं। किस आयोग के? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के। आयोग की शक्तियां, आयोग को जो पावर दिया गया है वो किस प्रकार की शक्तियां प्रदान हैं? तो आयोग किसी कार्य या शिकायत की जांच करना है तो उसे सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त होती है। किसी भी व्यक्ति को समन जारी कर सकता है। संघ व राज्य सरकार अनुसूचित जाति से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए परामर्श भी करेगा। ये सारे के सारे उसके शक्तियां हैं। नेक्स्ट वीडियो में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आऊंगा जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए हेल्प हो सकते हैं। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।